जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में आप लोगों ने फॉर्म है वो भर दिया होगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसा हम अपना टाइम टेबल सेट करें और किस तरीके से हमको अधिक से अधिक स्कोर करना है, क्योंकि जो 32,438 पोस्टें निकली हुई रेलवे ग्रुप डी में, इसमें आपका सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों से इस भर्ती प्रक्रिया के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये भर्ती आ चुकी है। तो इसमें आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं कह रहा हूँ कि 5 महीने तो इस भर्ती का एग्जाम नहीं होने वाला है, तो 4 से 5 महीने की आप स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लीजिएगा, जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस तरीके को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन आपका पहली बार में ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे कैंडिडेट जो फॉर्म तो भर देते हैं वो तैयारी अपने हिसाब से करते हैं। कभी उन्होंने मैथ पढ़ लिया, कभी रीजनिंग पढ़ लिया, कभी साइंस पढ़ लिया, कभी जीके पढ़ लिया। तो इन चीज़ों को ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ऐसे पढ़ने से कभी किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको सिलेक्शन लेने की आपने सोच रखी है तो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के तहत आपको तैयारी करनी पड़ती है। जब आप अपना घर का निर्माण करते हैं तो एक प्लानिंग के तहत आपके घर का निर्माण हो, सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती है। जब आपकी नींव मजबूत होगी, यानी इसी तरीके की पढ़ाई में अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। तो इस वीडियो को थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी है इसमें आपका सिलेबस है, जिसमें आपके साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीके और करंट अफेयर के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है मैथ और रीजनिंग, तो हर एक कैंडिडेट पढ़कर चलता है लगातार। हर एक एग्जाम में मैथ और रीजनिंग और जीके पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप में अगर किसी वेटेज है तो साइंस से बहुत कम कैंडिडेट पढ़ते हैं। तो रेलवे ग्रुप में अगर आपको सिलेक्शन लेना तो सबसे पहले आपको साइंस पर फोकस करना। और ये पास आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चकचू पब्लिकेशन की। ये बुक आपके लिए सामान्य ज्ञान की है, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट है। इस बुक में आपको पीवाईक्यू के प्रश्न मिल जाएंगे और 500 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको इसमें चैप्टर वाइज से मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग ये सारी की सारी बुक तो पढ़ ही सकते हो, इसके अलावा आप चकचू पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस, सामान्य ज्ञान की बुकें आती हैं, तो उन बुकों को भी आप लोग परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ से भी आप इन बुकों को परचेज कर सकते हो। कि आपके पास अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने भी सिलेक्शन ले रखा तो मैं भी अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल को फॉलो करता था। बाकी देखो स्टडी मटेरियल सबके पास रहता, उसमें भी आपको अच्छे से अच्छा देखना है कि हाँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न। देखो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को वो दूर दूर तक हाथ नहीं लगाते, लेकिन प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और प्रीवियस ईयर प्रश्न हमें ये पता चल पाता है कि हाँ पेपर का लेवल पिछली परीक्षाओं में कैसा रहा है। तो सबसे पहले आपको मैंने सिलेबस बता दिया, अब आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। टारगेट आपको अधिक से अधिक स्कोर का सेट करके चलना है। जितना आप अधिक स्कोर करके चलोगे उससे आसपास उसके रेंज में तो अभी तो आप लोग पहुंच पाओगे। जब आप पहले से कम स्कोर का टारगेट सेट करके चलोगे तो आप फाइनल सिलेक्शन हो पाना पर आपके लिए उम्मीद है नहीं होने वाली है। देखो आपको पता है कि सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम एक दिन में 8 से 10 घंटे का पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मैथ और रीजनिंग इनको आप कम से कम 2.5 घंटे का समय दीजिएगा। ठीक है, 2.5 घंटे का नहीं दे सकते हो तो 2 घंटे को तो पर डे आपको समय देना। 1 घंटे आपको इनमें करनी है बेसिक 1 घंटे पढ़ने के बाद बेसिक से जिस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, जो बुक आपके पास उस बुक में से बेसिक से लेकर के टाइप वाइज प्रश्नों को फॉलो कीजिएगा। समझ में आ रही? बेसिक पढ़ो, फॉर्मूले पढ़ो और फिर उनके टाइप के हिसाब से आप सवाल लगाओ, वो आपका मजबूत होगा। तो एक दिन आपको एक दिन संडे रखो या मंडे रखो, उस एक दिन में आपको रिवीजन जितना आपने पिछले वीक में पढ़ा है ना, 6 दिन में जितना पढ़ा 7वें दिन उसका आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, रिवीजन भी एक दिन नहीं करते, वो लगातार पढ़ते चले जाते हैं। और कम से कम पर डे 3 घंटे समय साइंस को देना है, क्योंकि आपको
मतलब आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये आप पर डे 1-1 घंटा दोगे हर एक सब्जेक्ट को, तभी आपकी ये 3 घंटे हो किसी भी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, विमाएँ होती हैं, खोजकर्ता होते हैं बायोलॉजी में, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को याद नहीं हो पाते। जब आप हर एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में खत्म करने की कोशिश करोगे तो आप निश्चित ही उसमें सफलता आपके लिए हासिल हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और जीके करंट अफेयर आपको रेगुलर पढ़नी है, करंट अफेयर आपको एक भी दिन मिस नहीं करनी है, ये बात आप लोग जान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर को नहीं पढ़ते हैं, वो लास्ट में सोचते हैं कि लास्ट में जो हमारा अंतिम समय चलेगा उसमें हम करंट अफेयर पढ़ लेंगे, लेकिन पहले से आप लोग पिछले 6 से 7 महीने करंट अफेयर को आप लोग लगातार बना करके चलो, जिससे आपको अंतिम समय में कोई भी कठिनाई परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि फिर आप लास्ट हो जाएगा जब तो आप लोग लगातार भागोगे उधर उधर, इस कंटेंट को पढ़ लेंगे, उस कंटेंट को पढ़ लेंगे, तो इन चीज़ों से आपको दिक्कत हो सकती है। और पर डे आप कम से कम एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट टाइप वाइज जरूर लगाइएगा। क्या टाइप वाइज मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाते रहोगे तो उसमें ये पता चल पाएगा आपकी जो टाइप के आपने प्रश्न लगाए हुए कि उसमें आपके अच्छे हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को कम से कम आप एक हफ्ते फॉलो जरूर कीजिए। करंट अफेयर को और जीके को कम से कम आपको 2 घंटे का समय पर डे देना है। अब इसमें कहेंगे बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास इतना समय नहीं है इतना पढ़ने के लिए, तो को सिलेक्शन लेना होगा तो इतना समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप एक गवर्नमेंट जॉब की इतनी कंपटीशन के लेवल में उम्मीद आप लोग फिर खत्म हो सकती है आपकी, लेकिन उम्मीद आपको खत्म नहीं करनी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो उस भी कार्य को करो, लेकिन उसमें आप पढ़ो। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, कम से कम 6 घंटे का तो समय पढ़ ही सकते हो, लेकिन उस 6 घंटे में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप 10 घंटे का कवर कर लेकर के जाओ। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि आपको कोई भी चीज़ें आपकी भूल हो ना। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी को अगर आप लोग 1 महीने फॉलो करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर एक निखार जरूर आएगा, और जिससे आप लोग ये समझ पाओगे कि हाँ, जो मैंने जिस तरीके से सोच रखा है उस तरीके से मेरा रेलवे ग्रुप डी में इस बार फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।